जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्कार। आद्या एंड अर्चना लूम्स ऑफ लव में आपका वेलकम है। आज हम आपको ले चलेंगे उस पावन नगरी में जहाँ भक्तों की हर पुकार सुनी जाती है, जहाँ दुखी जन को सहारा मिलता है, जहाँ हर दिल से निकली प्रार्थना बाबा शाम तक पहुँचती है। जी हाँ, यह है खाटू धाम, राजस्थान के सीकर जिले की पावन भूमि, जहाँ खाटू श्याम जी अपने अनंत चमत्कारों से भक्तों का कल्याण करते हैं। ये कथा शुरू होती है महाभारत काल से। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे बार्बरिक, वीरता, भक्ति और दानशीलता का अद्वितीय उदाहरण। बार्बरिक को माँ कात्यायनी ने वरदान दिया था कि उनके 3 बाण पूरे संसार के लिए पर्याप्त है। एक बाण से वे हर शत्रु को बांध सकते हैं और दूसरे बाण से सभी को समाप्त कर सकते हैं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बार्बरिक भी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े। तब मार्ग में स्वयं श्री कृष्ण उनसे मिले और पूछा, वीर, युद्ध में तुम किसका साथ दोगे? बार्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मेरा प्रण है कि मैं सदैव हारने वाले का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, परंतु उनके हृदय में चिंता भर गई। वे जानते थे कि यदि बार्बरिक युद्ध में उतरे तो परिणाम कभी भी धर्म की विजय में नहीं बदल सकेगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा। वीर शिरोमणि, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपना शीश दान कर दो। बार्बरिक ने बिना एक क्षण गंवाए हंसते हंसते अपना सिर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण भावुक हो उठे और बोले, वीर, तुम्हारे बलिदान के कारण तुम अमर हो जाओगे। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें हारे का सहारा कहकर पुकारेंगे और तुम उनके संकट हर लोगे। यही बार्बरिक आज हमारे प्यारे खाटू श्याम बाबा है। महाभारत युद्ध के बाद समय बीतता गया। कई वर्षों बाद खाटू नगरी के राजा रूप सिंह चौहान की रानी को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि धरती के गर्भ में एक दिव्य तेजस्वी शीश विराजमान है और आदेश मिला कि उसे बाहर निकालो। जब राजा ने पूरे गांव में खुदाई कराई तो वहीं से बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ। उसी स्थान पर एक पावन सरोवर बना है जिसे आज हम श्याम कुंड के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इस कुंड का जल अमृत के समान है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य के समस्त दुख, रोग और पाप धुल जाते हैं। हर वर्ष फाल्गुन मेले में लाखों श्रद्धालु श्याम कुंड में पवित्र स्नान करते हैं और बाबा श्याम के दर्शन कर जीवन धन्य मानते हैं। श्याम कुंड में स्नान करने के बाद जब भक्त हारी के सहारे खाटू के प्यारे का जयकारा लगाते हैं तो वातावरण भक्ति भाव से भर जाता है। दोस्तों, एक मान्यता यह भी है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब बार्बरिक का शीश पृथ्वी में समा गया तो सैकड़ों साल बीत गए। फिर खाटू नगरी में एक चमत्कार होने लगा। गांव की एक गाय रोज उस जगह पर जाती और बिना किसी बछड़े के बुलाए वहीं खड़ा होकर अपना दूध बहा देती। गांव वाले हैरान रह गए, आखिर ये क्या रहस्य है। बाद में जब राजा रूप सिंह चौहान की रानी ने स्वप्न में देखा कि इस भूमि के नीचे एक दिव्य शीश विराजमान है, तब राजा ने खुदाई करवाई और सचमुच उसी स्थान से तेजस्वी शीश प्रकट हुआ। उस शीश को बड़े सम्मान के साथ खाटू धाम लाकर स्थापित किया गया और वहीं बना पवित्र श्याम कुंड। आज भी माना जाता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन की हर कठिनाई समाप्त हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ये कथा पसंद आई तो
कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें और आपकी खाटू यात्रा का अनुभव कैसा था ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय।